राजस्थान की सहकारी समितियों की बात करें तो आजकल इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय देखने को मिल रही है। समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 3 और 4% ब्याज का पैसा अभी तक समितियों के खाते में नहीं आने के कारण समिति कर्मचारी वेतन लेने में असमर्थ हैं। वहीं दूसरी ओर समिति कर्मचारी द्वारा समिति का अच्छा खासा भवन होते हुए भी अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए समिति का संचालन एक किराए की दुकान में किया जा रहा है। इसीलिए कहा है कि कहीं तो समिति कर्मचारियों को वेतन के भी लाले पड़े हुए हैं और कहीं कहीं तो समिति कर्मचारी के वारे न्यारे देखने को मिल रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दी उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखा सलूम्बर की ग्राम सेवा सहकारी समिति सलूम्बर की। सलूम्बर ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक तुलसीराम सेवक जो समिति चलाते हैं अपने नियम कायदों से, इन्हें कोई परवाह नहीं किसी शासन प्रशासन और विभाग के नियम कायदों की। एक तरफ जहां राजस्थान की 90% समिति कर्मचारियों के हालात इन दिनों बहुत ही दयनीय नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सलूम्बर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक सेवक द्वारा दोनों हाथों से सहकारी समिति का पैसा लुटाया जा रहा है। अब ये सब सुनकर आपको अजीब लगा होगा। जी हाँ, यहाँ व्यवस्थापक पैसा कैसे लूट रहा है तो हम आपको बता दें कि सलूम्बर ग्राम सेवा सहकारी समिति का खुद का कार्यालय बिल्डिंग, जो कि बहुत ही अच्छा भला होते हुए भी व्यवस्थापक तुलसीराम सेवक द्वारा अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए 8,000 रुपये प्रति महीना दुकान किराए पर लेकर उसमें सहकारी समिति का संचालन किया जा रहा है। जब हमारे संवाददाता इसके बारे में व्यवस्थापक तुलसीराम सेवक से जानकारी लेने उनके दुकान शुदा कार्यालय पहुंचे तो व्यवस्थापक तुलसीराम सेवक ने किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना हमारे संवाददाता से उलझने लगे और बोले कि जाओ जाओ लिख देना जो लिखना हो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई खबर से। व्यवस्थापक तुलसीराम सेवक का ऐसा रवैया जो बहुत ही अजीब था। जब ये सब कुछ देखकर हम सलूम्बर सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र के गांव में पहुंचे तो वहां के लोग सहकारी समिति के बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लोगों को डर था कि अगर हम व्यवस्थापक तुलसीराम सेवक के खिलाफ बोल गए तो व्यवस्थापक द्वारा हमारा समिति का कोई भी काम नहीं किया जाएगा। हमने वहां के लोगों से समझाइश की, लेकिन लोग ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं हुए। फिर लोग एक शर्त पर कुछ बोलने को तैयार हुए कि खबर में हमारा नाम गुप्त रखना पड़ेगा, इसलिए समाचार में किसी का नाम नहीं लिया गया। वहां के लोगों का कहना था कि व्यवस्थापक तुलसीराम सेवक का ऐसा अजीब रवैया कोई नई बात नहीं है, हम तो ये सब रोजाना देखते हैं। लोगों का कहना था कि जब हम कोई काम से समिति में जाते हैं तो व्यवस्थापक द्वारा हमसे सीधे मुंह बात की जाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। उनका कहना था कि जब हमारे गांव में अच्छा खासा सहकारी समिति का कार्यालय बिल्डिंग है, फिर भी हमारे समिति व्यवस्थापक तुलसीराम सेवक द्वारा सलूम्बर शहर में 8,000 रुपये प्रति महीना दुकान किराए पर लेकर हमें वहां बुलाया जाता है। लोगों का कहना था कि ये तो अभी दुकान का किराया 8,000 रुपये प्रति महीना है, इससे पहले तो 13,000 रुपये प्रति महीना से दुकान किराए पर लेकर उसमें सहकारी समिति का संचालन किया जा रहा था। एक तरफ जहां सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतन के भी लाले पड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सलूम्बर सहकारी समिति व्यवस्थापक तुलसीराम सेवक द्वारा समिति का पैसा अपने निजी स्वार्थों की भेंट चढ़ा रहे हैं। उनका कहना था कि जब हम कोई काम से दुकानशुदा सहकारी समिति में जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आगे जाने के बाद दुकान बंद मिलेगी या खुली, क्योंकि जब हमें समिति का कोई काम होता है तो व्यवस्थापक तुलसीराम सेवक को पता नहीं कितने ही फ़ोन करने पर फ़ोन का जवाब उनकी मर्जी से दिया जाता है। अगर हम बिना फ़ोन किए ही चले जाते हैं तो आगे समिति भी तो उनकी मर्जी से खुलती है और उनकी मर्जी से बंद होती है। समिति के किसी सदस्य को कोई जानकारी नहीं होती कि हमारी सहकारी समिति बंद क्यों है और कितने दिन बंद रहेगी। लोगों का कहना था कि जब हमारी सहकारी समिति का कार्यालय बहुत अच्छा है, उसमें सारी सुविधाएं हैं और समिति की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, और समिति बिल्डिंग का उपयोग जब राशन वितरण करने के काम आ सकता है तो ऋण वितरण करने के काम क्यों नहीं आ सकता। उनका कहना था कि सब कुछ होते हुए भी हमारी सहकारी समिति किराए की दुकानों में क्यों चल रही है और हम किराए की दुकानों पर धक्के क्यों खाते फिर रहे हैं। जब इसकी जानकारी लेने हम सलूम्बर सहकारी समिति के अध्यक्ष अंबालाल चौधरी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमारी सहकारी समिति में
3 ग्राम पंचायतों के साथ साथ काफ़ी गांवों का कार्यक्षेत्र है, जिसके चलते तीनों ग्राम पंचायत वासियों को कोई समस्या ना हो, उसके लिए समिति का संचालन शाखा हेडक्वार्टर पर किराए की दुकान में किया जा रहा है। श्री चौधरी ने बताया कि वैसे तो समिति का जो खुद का भवन है उसमें हम राशन वितरण का काम करवा रहे हैं। जितने दिन राशन वितरण का काम चलता है उतने दिन समिति का खुद का कार्यालय खुलता है। श्री चौधरी ने बताया कि हमारी समिति के पास वहां शाखा हेडक्वार्टर पर खुद का भवन निर्माण करने के लिए कोई आवंटित भूमि नहीं होने के कारण हमारी समिति किराए के भवन में संचालित की जाती है। हम समिति के लिए भूमि देख रहे हैं, हमें जैसे ही कोई भूमि मिलेगी हम वहां समिति भवन निर्माण करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इसकी जानकारी लेने हम सलूम्बर सहकारी समिति के अध्यक्ष अंबालाल चौधरी के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। नगर पालिका बंदोड़ा ग्राम पंचायत इसरवास ग्राम पंचायत का सेंटर पॉइंट सलूम्बर है, इसलिए सलूम्बर के अंदर किराए के भवन में चल रहा है। हमारे पास अवेलेबल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ज़मीन नहीं मिली, हमने एप्लीकेशन लगा रखी है और अभी आचार संहिता खत्म हुई है आज ही, तो हम इसके बारे में सहकारिता विभाग के मंत्री से मिलेंगे और उनसे हम डिमांड करेंगे कि हमारी 2 ग्राम पंचायत और नगर पालिका लगती है, इसके लिए हमें निःशुल्क भूमि आवंटित करने का फरमान करवावे। ये हम मंत्री जी से बात करेंगे, रजिस्ट्रार महोदय से भी बात करेंगे। तो सर, एक जो नए किसान को जो अपने लोन देते हैं 15,000 रुपए और उसके हिस्सा राशि और इंश्योरेंस वगैरह कट कुटा के उसको 11,500-12,000 रुपए के समथिंग पेमेंट मिलता है और किसान द्वारा ये कहा जाता है कि मैंने सिर्फ ये 11,500-11,500 रुपए लोन लिया था और आज वो बढ़कर 50,000 रुपए ऐसा हो गया। तो अपनी समिति में कार्य क्षेत्र में ऐसी समस्या आई? सर, ऐसी समस्या आई तो नहीं है, बल्कि जो इंश्योरेंस का पैसा लेते हैं तो अगर अतिवृष्टि होती है तो वो क्लेम मिलता है हमारे को, वो सरकार द्वारा सर्वे की जाती है और सर्वे के आधार पर, गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर हमें क्लेम मिलता है। बाकी ऐसा बहुत कम सुनने में आया, मेरे यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं है। तो सर, एक अपने कार्य क्षेत्र के किसान कुछ मिले थे हमें और इन किसानों का ये कहना था कि व्यवस्थापक ने समिति का जो ऑफिस मुख्य शाखा लेवल पे बना रखा है, सलूम्बर हेडक्वार्टर पे बना रखा है, इसके अंदर व्यवस्थापक का निजी स्वार्थ है कुछ, तो उस पर क्या कहोगे सर आप? सर, व्यवस्थापक का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जहाँ हमारा गोदाम बना हुआ है वहाँ गेहूँ खाद रखने की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ ऑफिस नहीं चल सकता है, क्योंकि सलूम्बर बंदोड़ा और इसरवास का सेंटर पॉइंट है। जितने भी काश्तकार किसान भाई आते हैं तो उनका सलूम्बर सेंटर पॉइंट पड़ता है, इसलिए सलूम्बर ही है, ऐसी कोई निजी स्वार्थ का कोई भावना नहीं है। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें भूमि आवंटित हो जाए और हमारा कार्यालय खुल जाए नया।